Margie always hated school, but now she hated it more than ever. मार्गी को स्कूल बहुत बुरा लगता था, बहुत नफ़रत करती थी स्कूल से। अभी तक हमें ये पता नहीं है क्योंकि हमने बुक पढ़ी हुई है, ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो हम गैस कर सकते हैं कि कहाँ पढ़ते थे, ये अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे हमें ये लग रहा था कि इसका जो स्कूल था, अभी हम ये गैस नहीं कर पा रहे हैं, जो ये अपना कंप्यूटर वर्क करते हैं या पढ़ते हैं, ये कहाँ पे पढ़ते हैं, ये कहाँ पे पढ़ते हैं। अब जाके आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये कहाँ पढ़ते थे और कहाँ इनका स्कूल था। इसलिए मार्गी को नफ़रत थी स्कूल से, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। और अब तो उसको बहुत ही ज़्यादा नफ़रत हो गई थी, पहले से ज़्यादा नफ़रत हो गई थी स्कूल की। क्यों? द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। नफ़रत क्यों हो गई थी? क्योंकि जो इसका मैकेनिकल टीचर था, यहाँ भी हमें सस्पेंस क्रिएट करता है, ये मैकेनिकल टीचर कौन है। हाँ, ये मैकेनिकल टीचर जो है इसको बार बार टेस्ट दे रहा था, किसमें? ज्योग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। और वो बार बार उसमें उसको समझ नहीं आती थी, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता था। और तब जाके उसकी माँ जो है, जब तंग आके उसने अपना सिर पकड़ा, सिर पीटा, मायूस हो गई, तब जाके उसने किसको बुलाया? काउंटी ऑफ इंस्पेक्टर को। वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर था या जो टेक्नीशियन था जो कि कंप्यूटर्स को हैंडल करता था, उसमें देखता था उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। वो एक इंसान था जिसका कैसा मुँह था? रेड फेस था। A round little man with a little red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. उसने क्या किया? उसके पास क्या था? होल बॉक्स ऑफ, उसके पास बहुत सारा एक बॉक्स था जिसमें बहुत सारे उसके जो थे टूल्स थे, जिसमें वो जैसे वो इस मैकेनिकल टीचर को यानी कंप्यूटर्स को जो है वो ठीक करता था। वो ही स्माइल्ड एट मार्गी, उसने मार्गी को देखकर मुस्कुराया और उसे एक एप्पल दी और टीचर को अपने साथ थोड़ा साइड में लिया। ये टीचर कौन था? ये एक कंप्यूटर स्क्रीन था। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ टू राइट इट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। मार्गी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। यानी जब उसको टेस्ट दिया जाता था, तो जब उसका टेस्ट उसके सामने आता था, प्रिंटेड आता था कंप्यूटर पे, तो उसको समझ नहीं आती थी, उसको वो समझ नहीं आती थी। वो क्यों समझ नहीं आती थी? क्योंकि वो आप आगे पढ़ोगे इसकी क्या वजह थी। वो कोशिश करती थी वो ठीक करने की, लेकिन कुछ घंटों के बाद उसको फिर से उस स्क्रीन पर वही क्वेश्चंस आते थे, उसी टाइप के क्वेश्चंस फिर से आते थे। दैट वाजंट सो बैड। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज अ स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। अब बार बार उसके स्क्रीन पे जो भी आए उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि स्क्रीन पे आए या ना आए, वो देखें या ना देखें, इससे किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन जब उसको अपना जो काम है वो स्लॉट में यानी उसी कंप्यूटर पे जो है अपना होमवर्क या अपना टेस्ट जो है वो सबमिट करना पड़ता था, वो चीज़ उसको गंदी लगती थी, क्योंकि उसको फिर काम करना पड़ता था। ऐसे उसको काम करने अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर जो है काम करना, होमवर्क करना जो है बोरिंग लगता है। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time। वहाँ पे पंच कोड होता है इसमें कंप्यूटर में, जिस कोड में वो अपने जो होमवर्क है या टेस्ट है जो वो डालती थी। जबकि वो 6 साल की थी तब से उसने वो सीखा था डालना उसमें, और विद इन सेकेंड्स जो है ये मैकेनिकल टीचर उसकी उन टेस्ट को चेक करके उसको मार्क्स बताता था। आज हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा। इसके बाद थोड़ा सा एक पेज भी मैंने निकाला हुआ, ये वर्ड मीनिंग का पेज है। पहला वर्ड है क्रिंकली। क्रिंकली का मतलब है रिपल, यानी जो मैंने आपको कहा जिसमें सिलवटें आई हों।
टेढ़ी मेढ़ी हो गई हो, ऑफली, अनप्लेजेंटली, यानी जिसमें इंसान की मर्जी ना हो। एटिक, एटिक आपको मतलब मैंने बताया स्पेस एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, मकान के ऊपर की जो जगह होती है। स्कॉर्नफुल, हेटफुल, नफरत से भरा हुआ। मैकेनिकल, टेक्निकल, यानी रिलेटेड टू मशीन्स। काउंटी, द लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट, जो एक एरिया होता है, बड़ा एरिया होता है एक स्टेट में, उसको हम काउंटी कहते हैं। लॉफ्टली, यानी बड़ी अच्छी तरह से। नॉन चैलेंटली, कैजुअली, कैजुअली मतलब ध्यान कहीं है और बोल कहीं रहे हैं, ऐसी बात है। बीनीथ, नीचे, एट अ लोअर प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस हैं जो कि हम कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी ने अपने डायरी में क्या लिखा। मार्गी रोट इन हर डायरी, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। हाँ, उसने अपनी डायरी में लिखा कि टॉमी को आज एक सच की बुक मिली। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्या मार्गी ने पहले किताब देखी थी। नो, मार्गी हैड नॉट सीन अ बुक बिफोर, उसने पहले किताब नहीं देखी थी। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, उसको किताब के बारे में क्या चीज़ अजीब लगी। मार्गी फाउंड दैट ऑल द स्टोरीज ऑन द बुक वर प्रिंटेड ऑन द पेपर, सबसे पहली बात तो उसको ये अजीब लगी कि जो ये किताब थी इसमें जो कुछ लिखा था वो पेपर पर लिखा था, जबकि जैसे जो उसने पढ़ा था बचपन से वो किस पे पढ़ा था, स्क्रीन पे पढ़ा था। दूसरी बात, द वर्ड्स वर स्टिल एंड नॉट मूविंग लाइक ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, दूसरी बात ये थी कि जो वर्ड्स थे वो बिल्कुल स्टिल थे, जैसे कि कंप्यूटर पे या मोबाइल पे जो है वर्ड्स हिलते हैं वैसे हिलते नहीं थे। वन कैन सी द प्रीवियस टेक्स्ट बाई टर्निंग द पेज बैक विद सेम वर्ड्स, अगर किसी को पुराना जो डेटा है या पुराना जो आपका काम है वो देखना पड़ता तो आराम से पेज टर्न करके देख सकता था और वो चेंज नहीं होता था। ये चीज़ें इसको बुक में टेली बुक से कुछ डिफरेंट लगी, अलग लगी। आज के लिए बेटा इतनी, कल इसका आगे हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे और इसके बाकी जो क्वेश्चन है वो करेंगे, और कल मैं आपको कुछ ग्रामर पोर्शन रिवीजन के लिए भी दूंगी। ओके बेटा, आदाब।